अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं तमाम न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुँचाता हूँ। आजकल जो सिलसिला चला हुआ है, तमाम जो पार्टियाँ हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हुई पड़ी हैं। मुल्क का निज़ाम दरम बरम है। बहरहाल फिर भी हमारा काम है आप तक जो भी न्यूज़ हो, जो भी बात हो, वो आप तक वक्त वक्त पहुँचाएँ। अच्छा, हुआ यूँ है कि आज पर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जवेद लतीफ़ साहब थे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो एक्स सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ साहब के और मरीम नवाज़ के, अभी अभी उन्होंने नून लीग से रिज़ाइन दिया है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, बल्कि उसमें उन्होंने बड़ी बातें समझाई और धुलाई भी की एक किस्म की। तो उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, बड़ा मज़ा आया, तो मैंने कहा आप तक भी पहुँचाऊँ। तो आप पहले उनकी वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए जुबैर साहब? बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगनी चाहिए और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी जमात पर तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि एक छोटी मिनॉरिटी, ये भी नहीं कि 45% या 40% रिप्रेजेंटेशन है उसकी, 1 से 15%, 16% या 17% या 20% ज़्यादा से ज़्यादा एक जिसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो 70% जिसके पास अवाम की तायद है, उसको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप पर पाबंदी लगनी चाहिए। 70% लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम कि नहीं, इन पर नहीं लगनी चाहिए। और ये उसी तरह से है जैसे बंगाली जो थे वो मेजॉरिटी में थे और यहाँ बैठ के फैसला किया गया कि नहीं, वो गद्दार हैं, वो मेजॉरिटी थी, उनको कहा गया कि वो गद्दार हैं और उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और अगरतला केस जो बना वो था ही। सो मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें जो हैं, बात करना भी गलत है। और क्योंकि बात करने से पहले सबसे ज़्यादा कि भाई मैं कौन हूँ किसी मेजॉरिटी को कहने वाला कि आप गलत हैं, और उसका फैसला या तो कोर्ट कचहरी में होता है लीगल केसेस का, या अवाम के उसमें होता है जब इलेक्शन का वक्त होता है। अब कोई बैठ के इस तरह से बात करे तो ये तो बहुत ही, और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के तनाजुर में इन द बैकग्राउंड जो पाकिस्तान जिस मुश्किल भंवर में फंसा हुआ है, अगर हम समझते हैं कि बैन लगा के हम निकल जाएंगे और इससे पाकिस्तान आगे जाना शुरू हो जाएगा, नहीं जाना शुरू हुआ। इससे पहले जो बैन लगे थे उससे पाकिस्तान आगे चला था, पीछे ही हटा था। तो आपका ख्याल है कि नहीं होना चाहिए? ठीक हो, नहीं, इस पे बिल्कुल भी नहीं। आप क्लियर हैं? खासतौर पर आर्टिकल 6 का, तो आर्टिकल 6 का भी मैं कहता हूँ, आर्टिकल 6 मतलब 4 इंटरवेंशंस हुई, उधर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए। सिविलियन लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडर्स पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। भाई एक केस था जो आप कोर्ट ने फैसला कर दिया, कोर्ट कभी इस तरफ फैसला करती, कभी इस तरफ फैसला करती। आपने रिजर्व सीट्स खुद ले ली थी मुस्लिम लीग और पीवीपी ने, कोर्ट ने फैसला दिया कि वो गलत नहीं थी, तो क्या आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, किसी पर नहीं आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब तक आइन को डस्टबिन में ना फेंक दिया जाए, जैसे कि जब 58 में मार्शल लॉ लगा था तो आइन ही ख़त्म कर दिया, 69 में आइन ही ख़त्म कर दिया, 77 में सस्पेंड कर दिया था, 99 में सस्पेंड कर दिया था, वो था आइन की खिलाफ वर्जी। बिल्कुल ठीक है। और अभी तो अगर इस तरह लगाना शुरू करें मियां जावेद लतीफ साहब, तो फिर तो कोई कहेगा आपने इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा, आपके बंदे अंदर, वो कहेगा जनाब ये पार्टी क्योंकि इस मुल्क को यहां तक लेकर, फिर तो जवाब बनाने को तो जब कोई आएगा तो जवाब तो 10,000 मौजूद होते हैं पार्टियों पर पाबंदियां लगाने के। आपका पहला रद्द-ए-अमल मैंने जब सुना तो आपका और आपके जैसे बहुत से सियासतदानों का रद्द-ए-अमल ये था, नून लीग के, ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, हम इस पाबंदी के हक में नहीं है। कल यहां पे तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने कहा जी आप इस तरह की गुफ्तगू प्रोग्राम के बाद करते हैं, कहते नहीं जी मैं दरमियान में आपको प्रोग्राम के दौरान कह रहा हूं, ये मैं इसके हक में नहीं हूं कि आर्टिकल 6 लगे और पाबंदियां लगे। आपका क्या व्यू बदल गया है कि लगनी चाहिए पाबंदी? हाँ, शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, मगर दो चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। आपने एक लंबी गुफ्तगू की पॉलीग्राफिक के हवाले से, आपने उसमें 3 बातें की। आपने कहा कि 190 मिलियन पाउंड पे भी देखा जाना चाहिए, तोशाखाना भी, और आपने ये शायद नहीं फरमाया कि 9-10 मई भी। नहीं 9 मई कहा मैंने, ये सारी चीजें बिल्कुल कहा सर, मैंने कहा अच्छा, 9 मई का ऑर्डर किसने दिया, इस पर भी एक टेस्ट कर। हाँ, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट आपने दूसरे जानब भी दी। मेरी गुजारिश ये है कि बात कहीं से शुरू करें। आप 2013 के इंतखाबात जो थे, ये देखा जाना चाहिए कि 2013 के इंतखाबात कितने साफ शफाफ थे, मगर उसको जवाज़ बना के 2014 को धरना किस वजह से दिया गया और क्यों दिया गया और दलवाया किसने।
इसका चेक होना चाहिए। फिर ये चेक होना चाहिए कि 2017 अगर आप इजाजत दें मैं बता देता हूँ किसने दिलवाया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया सर। लेकिन आपको मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरी बात मुकम्मल हुए बगैर इंटरप्ट करें, ये मेहरबानी फरमा दें। वो बंदा जो बात कर रहा होता है फिर वो ज़हन से निकल जाती है, उम्र का भी हिस्सा होता है कुछ। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना जा रहा हूँ, आप बजा फरमा रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाया, मगर क्या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने 2017 का भी फ़ैसला दिलवाया? फिर आपके इल्म में ये होगा कि वो 2014 का जो धरना था खाली इलेक्शन में धांधली के हवाले से नहीं था। 2014 का धरना चीन के प्रेसिडेंट को रोकने की भी एक वजह से, और चीन के प्रेसिडेंट को रोकने की वजह सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थी, वो आलमी कुव्वतें भी शामिल थीं, और वो आलमी कुव्वतें शामिल थीं जो आज भी इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है और हमें नज़र भी आ रहा है। मगर इसके बावजूद हमें क्योंकि अपनी अपनी ज़रूरत होती है, हम उस पूरा सच बोलने के लिए तैयार नहीं होते। कहा जाता है या हम अपनी मर्जी का सर, मेरी बात सुने मियाँ साहब, क्योंकि आप फिर कहेंगे मैं आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन हमारे मुल्क में ज्यादातर इल्जामात जो लगाए जाते हैं वो अपने सियासी मुखालिफ के। अब आप ये देख लेना कि मियाँ मौलाना साहब इमरान खान साहब को कहते रहे कि ये यहूदी एजेंट है, कितना अरसा ये सारी कैंपेन मौलाना साहब ने चलाई। अब जबकि मामलात बेहतर हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये उन्वान था, मैंने ऐसी बात उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की। ये आप सारे सियासतदानों का प्रॉब्लम है कि आज आप मुखालिफ हैं, आप कहेंगे चीनी सदर को रोकने के लिए, पाकिस्तान चांद पे जा रहा था उसको रोकने के लिए। सर बात वो करें जो चीज आपकी बात ठीक होती है वो हम भी मानते हैं कि ठीक नहीं। काशिफ साहब ये आपको हक हासिल नहीं है कि आप अपना ही तर्जमा बयान फरमाएं। आपको हक है आप सवाल फरमाएं करें। नहीं सर, मैं तर्जमा बयान करने का हक है मेरे पास, माफी चाहता हूं। अच्छा चलें, वो भी आपको होगा, लेकिन ये गुजारिश ज़रूर है आपकी खिदमत में कि चलें थोड़ा बहुत हमें भी मौका दें अपनी बात करने का, करें। ताकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बताऊं, मेरा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है, ये गद्दारी के फतवे जो होते हैं ना, ये इसने मुल्क दुश्मनी की वजह से किया, ये बैरूनी कुव्वतों का एजेंट है, ये आप पर भी लगते रहे मेरे भाई, ये पीपल्स पार्टी पर भी लगते रहे, आप और नीचे गिरा हुआ आप उन पे लगा रहे हैं। कब तक करेंगे ये काम? वो थोड़ा सा तो आगे चले, थोड़ी सियासत आगे लेकर जाएं। आप तर्जमा, आपने जो तर्जमा करना हो आप कर लें, मगर मुझे बात तो करने की इजाजत दें। करें सर। हाँ, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा था कि यार जब काशिफ अब्बासी प्रोग्राम कर रहे हों तो काशिफ अब्बासी दूसरे तीसरे जो वाक़यात हैं वो बयान फरमाते हैं उस तनाज़र में कि ये वाक़या हुआ था और ये भी वाक़यात हुए हैं, तो फिर उसको किसी जगह पे तो स्टॉप होना चाहिए, किसी जगह तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, किसी जगह से तो बात शुरू करें। अब आ जाए 2013 का, क्योंकि इलेक्शन जुडिशल कमीशन बन गया था, इसलिए उसने कह दिया था कि कोई ये मनसूबाबंदी के तहत कोई लार्जली फेयर नहीं हुई। अगर जुमला इस्तेमाल हुआ था लार्जली फेयर इलेक्शन। जी मेहरबानी। अच्छा अब आ जाएं 2018 और 2024। आपने फरमाया कि पोलीग्राफिक आप करवाएं कि 2014 में क्या इलेक्शन, 2024 में क्या इलेक्शन जो हैं वो फेयर हुए हैं। 2018 का भी कराएं, बात चले मैं इसमें खुद ही ऐड कर देता हूं। 2014 के धरने का भी करें पोलीग्राफिक टेस्ट, 2018 के इलेक्शन का भी करें। अब आ जाए, ऐसे तो हर इलेक्शन का हर इलेक्शन पता लग जाएगा। हर इलेक्शन का तो बड़ा फिर ना करने वाली बात हुई ना। 2018 और 2024 में दो जमातें जो हैं, हाँ उसका कम से कम जो नौजवान है उसको तो इल्म है ना कि 2018 और 2024 का, उसको नहीं इल्म के 1997 में क्या हुआ या 1988 में क्या हुआ। ये ज़रा करीब हैं, इसलिए नौजवानों को ज़्यादा ज़रूरत है। अब आ जाएं जो अब बात आपने कही कि जनाब इस पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि 70% हमायत रखने वाली जमात हो या 5% रखने वाली हमायत रखने वाली जमात सियासी हो, 5% वाली पे भी पाबंदी